और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही वही खलीलुर रहमान कमर साहब के डायलॉग लंबे लंबे फेंके जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने राइटर का नाम चेक किया, तो राइटर कोई दूसरा है। तो मुझे थोड़ी सी सुकून मिला कि चलो राइटर कोई और है। सो हाई एल अब्रो जो है ना, शी इज पिकिंग हर रोल्स वेरी वाइजली इन अ हैवी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आपका दिन रात का हम्म। इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ। आप किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हो, उसमें से अगर कोई एक रैंडम आदमी आके आपके ऊपर अटैक करेगा भी, तो बाकियों के भी तो घर में भाई, बेटे, हस्बैंड्स है ना। और स्पेशली हासिलपुर जैसे इलाके में आप रह रहे हैं और इतना आपके साथ बुरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप मेकअप यहाँ ऑन पे पॉइंट है। हाँ, मेकअप करना नहीं आप भूल रहे हैं, राइट? तो हाँ। थोड़ी-सी वो बात मुझे अनरियलिस्टिक लगी। मुझे बस वो एक बात समझाएँ आप कि वो जो बेकरी है, मुझे उसमें ऐसे क्यों लगता है कि उसमें साबुन पड़े हुए हैं पीछे? मुझे एक्चुअली ऐसे क्यों लगता है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ है हुमैरा। हम हैं ड्रामा पाकिस्तानी से और ड्रामा कहानी से। एक नया दिन और दो नए रिव्यूज़। कल हमने तीन किए थे, आज हम दो कर रहे हैं। आज हमारे पास जो ड्रामे एजेंडा पर हैं उसमें एक नया है और एक वो जो अभी अख्ताम पजीर हुआ। तो शुरुआत करेंगे नई चीज़ों से। पहला ड्रामा हमारा है सिर्फ शबाना, सुहाई अली अब्रू हैं जिसमें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बजाते खुद। सिर्फ शबाना, नाम भी इतना यूनिक है, सिर्फ शबाना। और कहानी भी बहुत अच्छी है। जी हुमैरा, कैसी रही आप और कैसा कैसा लग रहा है आपको सिर्फ शबाना? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ जी, शबाना बहुत सिर्फ शबाना सिर्फ शबाना बहुत अच्छा ड्रामा है। अभी आई थिंक कितनी किस्तें हो गई? 4 3-4 हो गई हैं, 4-5। 5 6 7 हो गई हैं, शायद 6 7 हो गई हैं। सिर्फ इट्स अ गुड शबाना की। वॉच, इट्स अ गुड वॉच। सोहा अली अब्रू, हम हमेशा बात करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं। हम्म। सिर्फ मुझे जो नेगेटिव बातें थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। हम्म। ड्रामा अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल ऑफ द मेन कैरेक्टर हु इज सिर्फ शबाना, वो है। और लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा हाईलाइट है इस ड्रामे में, वो है जी दुरे। दुरे क्या नाम है यार, मुझे उनका नाम ना, भूल वो जाता है। नाम ही ढूंढ रहा हूँ, नाम ही ढूंढ रहा था मैं। दुराब, वो दुराब, आई थिंक दुराब। दुराब खलील, दुलाब दुराब दुराब खलील, खलील। हाँ। सबसे हाँ। अच्छी एक्टिंग जो सिर्फ शबाना में, मतलब सोहाली आबलू की तो है, लेकिन जो स्टैंड आउट कर रहा है एज अ न्यू एक्टर, वो 100% दुराब खलील है। आई डोंट थिंक सो एनीबडी कुड हैव डन बावला बेटर देन ही इज डन इट। उनके जो कैरेक्टर में जो एक इनोसेंस है, जो प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर है, जो एक पी कामनेस है, वो सिर्फ आई थिंक दुराब ही कर सकते थे। एंड ऑनेस्टली आई थिंक इट्स he's a wonderful addition to the drama industry, I would say, right? इनको second हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है। फर्स्ट हम ड्रामा हमें बेशक अच्छा ना लगता हो, लेकिन एक्टिंग उनकी उसमें भी अच्छी थी। और इसमें भी एज बाबला का जो उन्होंने कैरेक्टर, उनकी जो पूरा जो, और इट्स अ राउंड कैरेक्टर, इट्स नॉट अ फ्लैट कैरेक्टर। you see how it is evolving, right? So it's from हम्म। somebody who did not, who was totally like, who would not make sense, seemingly who did not make sense initially, एकदम से वो कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है और उसमें बहुत डेप्थ आ रही है। और हम्म। डेप्थ हमेशा पहले भी थी। मैं वही बात करती हूँ, मैंने एक दफ़ा पहले भी की थी कि कुछ कैरेक्टर्स हमारे इस तरह के होते हैं जो जो मुझे कभी कभी लगता है कि हम शेक्सपियरियन प्लेस से जिस इंस्पिरेशन लेते हैं, जो जिसमें यूजली एक, हमेशा उसकी शेक्सपियर के प्लेस में भी एक पागल का कैरेक्टर होता था या एक जोकर का होता था, जो हम्म। say things which are nonsensical, which are not, जो समझ नहीं आती थी बाकी लोगों को, बोंगी जैसे हम बोलते हैं उस तरह की, लेकिन एक्चुअली उसकी बातों में एक बहुत डेप्थ होती थी, और हम्म। उसके एक्सप्रेशन में बहुत डेप्थ होती थी, और वो वाहिद कैरेक्टर होता था जो बहुत वाइज, एक्चुअल में सबसे वाइज कैरेक्टर होता था उस प्ले का, लेकिन उसको हम्म। दिखाया इससे ज्यादा था कि सो दुराब, आई थिंक एज बावला, ही इज दैट कैरेक्टर, ही व्हाट ही सेज मेक्स लॉट ऑफ सेंस। देयर इज टू मच डेप्थ टू हिज कैरेक्टर। तो मुझे उनका जो बावला का कैरेक्टर है, वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि इट इवॉल्व्स इनटू समथिंग मोर, as a like for a relationship between him and Soali Abru, like character of Soali Abru, I hope it evolves into something more meaningful later down the road. But yeah, but now it's a good watch. मैं पहली किससे होकर हो गई थी, आप बताएं, मैंने बहुत मैंने बोल। जब हाँ मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं शुरू में मुझे सबसे ज्यादा यही एकदम से था कि यार, वो इसमें ना वही मजलूम औरत की कहानी दिखाई जा रही है कि एक सिंगल औरत है और उसके साथ माशरा क्या जुल्म करता है और क्या चीजें होती हैं। बट देन आई व्हेन आई स्टार्टेड टू वॉच इट, मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो जो
जिस एरिया या जिस जगह की या जिस जो सेटिंग की कहानी है वहाँ पे अभी भी लोग जो हैं वो इस तरह से ही सोचते हैं, इसी तरह से एक अकेली औरत को एक्यूज करते हैं, इसी तरह से वही हरकतें करते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग वुमन का जो एक पर्सोना होता है उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट अभी उन जगहों पे नहीं किया जाता जहाँ से शबाना बिलोंग करती हैं। तो फिर वो इट मेड सेंस फॉर मी उस हिसाब से फिर ठीक है। और फिर जो उनकी कांस्टेंट जो बातचीत चल रही होती है अदील से, जो आई थिंक कमिश्नर हैं या किसी अच्छे पोस्ट पर हैं जिनसे उनकी बातचीत चल रही होती है, वो भी एक एक अच्छा डायनामिक है मेरे लिए, मुझे ये भी अच्छा लगा। देन अगेन वही बात कि जो दुराब खलील हैं, इन्होंने जो एक्टिंग कर रहे हैं बावले की, और मुझे तो पहले बावले बावले ही लग रहे थे ये, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि एक जो बेवकूफ़ इंसान होता है वो कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो कि जब इफ़ यू लुक इट इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो आप कहते हैं यार वो ही सही था, हम ही बेवकूफ़ थे, वो सही चीज़ें पकड़ ली थी उसने। तो ये इस हिसाब से अच्छा है। और फिर कोई भी ऐसी कहानी जो कि अपनी सेटिंग चेंज करती है, जैसे मिसाल के तौर पर वो गांव से या एक रूरल एरिया में रहती हैं शबाना और अब वो कराची आ रही हैं, तो मुझे वो बताते खुद बहुत अट्रैक्ट भी करती है कि यार चलो अब ताज़ा ताज़ा कराची आ रही हैं, अब ये कराची वालों को भी देखेंगी, इनको समझ में आएगा कि कराची के लोग कैसे होते हैं, कराची का माहौल कैसा होता है। तो आई होप कि उसके साथ जस्टिस हो सके। जो उनके फियोंसे थे सालार, उनका इतना कोई कैरेक्टर या इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड स्टोरी हमें एज सच पता नहीं चली है, एज इन की जितनी हमें बिलाल की या बावले की पता चली है। बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से होती है। लेकिन अगेन वही वही है ना कि नया नया ड्रामा है, ताज़ा ताज़ा शुरू हुआ है, और हम लोग क्योंकि हम पुराने ड्रामों से या पुराने एक्टिंग से एसोसिएट करते हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा डर भी था, मुझे डर था खास तौर पे, और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही वही खलील रहमान कमर साहब के डायलॉग लंबे लंबे फेंके जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने राइटर का नाम चेक किया, तो राइटर कोई दूसरा है। तो मुझे थोड़ी सी सुकून मिला कि चलो राइटर कोई और है। तो आई होप कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड वॉच, मेरे लिए एक्साइटिंग था देखना ड्रामा। और इसमें जो खास चीज़ है ना, इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये रही कि सुहाइल अब्रो जो है ना, शी इज पिकिंग हर रोल्स वेरी वाइजली इन अ हैवी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, चाहे वो इंडिया की हो या चाहे पाकिस्तान की हो, इट्स डोमिनेटेड बाय men. She's choosing her roles and she's getting meaty roles. इससे पहले जो एक ड्रामा था ARY का था गालिबन, जिसमें वो एक सिंगल मदर बनती हैं, हाँ हाँ हाँ। उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, आई थिंक वी रिव्यूड इट मरीना लास्ट खान ने लास्ट उसमें ईयर। रीना खान ने हाँ, डायरेक्ट किया। मरीना खान ने डायरेक्ट किया था, तो वी रिव्यूड दैट। तो इट वाज अ गुड वॉच, एंड उसमें भी मेन प्रोटैगनिस्ट यही थी। फिर इससे पहले फरार में आई थी, उसमें भी बहुत मीटी रोल था इनका बग्गी का। और इसमें तो सिर्फ शबाना नाम से ही शबाना है, और आई थिंक जो लास्ट एपिसोड में जो बावले ने जो वो एक लाइन बोल दी ना, दैट वाज द क्रक्स ऑफ दिस इंटायर ड्रामा, कि इस ड्रामे सिर्फ का नाम सिर्फ शबाना। शबाना क्यों है। तो उसने कहा बस आप उसको सिर्फ शबाना रहने दें। हाँ, दैट्स ट्रू। तो हाँ, तो कभी कभी आप ना थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार चलो स्वाहिल एब्रो तो पुरानी है ना, 10 साल तो हो गए होंगे उनको, 10-15 साल। बट यू लुक एट दिस बॉय दोराब खलील, द बेस्ट पार्ट अबाउट दोराब इज that he's been able to disassociate himself from his father's shadow. आई थिंक सो। आप, है ना, आपको दिखता है कि उन्होंने एक स्टैंड अलोन एक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी सारे रोल उन्होंने मजलूमा वाले किए हैं, कभी कहीं हंसी भी आती है उनकी हरकतें देख के, कहीं कहीं मजाक भी आता है, लेकिन एक सवाल मुझे था, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी मुझे, मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा। वो जो शादी वाले सीन में वो एक बार बार एक चीज बोल रहे होते हैं शबाना को कि तुम हाँ कह दो एक दफा, मैं कर लूंगा शादी। वो किस किस चीज के लिए हाँ कह रहे होते हैं वो? नहीं, मुझसे कह रहा है कि तुम कह दो कि तुम शादी करना चाहती हो तो मैं कर लूँगा। मैं नहीं, आई डोंट केयर कि लोग क्या भी कह रहे हैं या क्या बात हुई है, जो भी है, इट डज़न्ट अफ़ेक्ट मी, तुम नहीं हाँ तो कर। वो तो शादी तो करना चाहती है वो, तभी उसको 3 लाख रुपए भी देती है वो। नहीं, लेकिन वो बीच में इंसल्ट भी तो कर रही थी ना। आई थिंक वो बड़ा इंटेंस हो गया था कि वो करना भी चाह रही थी, लेकिन वो फिर बोल भी रही थी, गुस्सा भी उसको बहुत आया हुआ था। और दुराब बीइंग जो उसका कैरेक्टर है बावले का, वो डरा भी हुआ था, बट स्टिल ही वांटेड टू स्टैंड अप फॉर हर। हम्म। तो हम्म। एक बात से मैं अब अच्छा, अब इज गोइंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करती हूँ कि पाकिस्तान में नई रिमोट एरियाज में अभी भी ऐसा, आई डोंट थिंक सो।
बल्कि हम्म मैंने तो बहुत केसेस में ऐसा भी देखा है कि जो इस तरह की खवातीन हैं या जो लड़कियां हैं जो अकेले कमा रही हैं या अपने घर वालों के साथ रह रही हैं उनकी बहुत हम्म इज्जत भी होती है। बल्कि उसमें हम्म अगर एक आधा कोई इस तरह का आदमी हो जो उन पर इल्ज़ाम लगाए, देयर मेनी इन जो मोहल्ले में जो उसके लिए हम्म खड़े हो हम्म जाएंगे वाउच करने के लिए कि बड़ी अच्छी है। तो ये थोड़ा-सा मुझे ऑनेस्टली बड़ा अनरियलिस्टिक लगा कि इन्होंने लेकिन अगेन आपका और हमारा जो है वो तो शहरों से ताल्लुक रहा है ना, वो तो एक नहीं, नहीं, छोटे से बट इलाके के हैं। ऐसी बात नहीं है। लाइक आई बीन टू विलेजेस अ लॉट। मेरे माँ-बाप का तो पंजाब रूरल एरिया से ही ताल्लुक है, हम लोग हम्म जाते भी रहते थे। वही हम्म हासिलपुर में मैं बचपन में गई हूँ 1-2 दफ़ा, तो मेरे अच्छा। लिए थोड़ा-सा नॉस्टैल्जिक भी था। मुझे याद कुछ भी नहीं है हासिलपुर का, लेकिन ऑब्वियसली वी हैड अ डिस्टेंट रिलेटिव्स इन हासिलपुर, तो हम 1-2 दफ़ा गए हैं, मुझे याद है बहुत बचपन में। सो एंड आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑल्सो, और लोगों से बात करके भी कि जो मैं खुद पर्सनली भी 1-2 लोगों को जानती हूँ इसी तरह जो ख़वातीन अकेले घर चला रही हैं और उनकी उनकी बहुत इज़्ज़त होती है, ऐसा नहीं है। तो मैं उसमें कि एक चलो कह देगा, एक शायद कह दे किस तरह हुआ है, बाकी लोग आपको जो सालों से जानते हैं, आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आपका दिन-रात का हम्म इंटरैक्शन होता है लोगों के साथ। आप किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हो, उसमें से अगर कोई एक रैंडम आदमी आके आपके ऊपर अटैक करेगा भी, तो बाकियों के भी तो घर में भाई, बेटे, हस्बैंड्स हैं ना, उनको तो पता है कि आप हम्म किस तरह की हो, आप रोज़ जॉब करने जाती हो, आप किसी से बात नहीं करती, किसी को देखती नहीं। तो हम्म अब उनमें से कोई भी नहीं आया बोलने के लिए, तो ये मुझे बड़ा बहुत हम्म अनरियलिस्टिक लगा ये वाला एस्पेक्ट ऑफ इट कि एवरीबॉडी इज आफ्टर हर। ऐसे नहीं हो सकता। हम्म मतलब लोगों हम्म का इतना भी ज़मीर हाँ, मरा यही नहीं यही ना, है। यही बात है ना कि हाँ, एवरीवन वाज आफ्टर हर। कि इतना भी लोगों का ज़मीर मरा हुआ नहीं है कि वो एक ही लड़की के पीछे पड़ जाएँगे और उस बेचारी को बिल्कुल ही उसकी एग्ज़िस्टेंस के पीछे पड़ जाएँगे। तो आई सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीड विद दैट पीस। आई वाज़ इट वाज़ लिटिल डिस्टर्बिंग एज़ वेल कि आप फिर वही अगेन नैरेटिव रीइंफोर्स कर रहे हो कि एक अकेली लड़की एक्सेप्टेबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकती। दैट वाज़ जो मेरे लिए हमेशा प्लेज़ में डिस्टर्बिंग होता है। उसके अलावा जो मुझे एक और चीज़ है, जो सोहा अली खान बहुत अच्छी एक्टर है। लाइक उसके एक्सप्रेशन ऑन टॉप होते हैं, उसकी बहुत सी बॉडी एक्टर है। लैंग्वेज। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव विद सुहा कि सुहा मेकअप के बगैर, मतलब आई गेट इट कि सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विदाउट मेकअप, बट सुहा कोई भी कैरेक्टर में अपनी अपीयरेंस में वेरिएशन नहीं लाती। इट्स द सेम। उसका ड्रेसिंग सेंस भी वैसे, इसमें सी के वो सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, बट वो बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज शी इज ऑलवेज इन द मेकअप। जब वो डिप्रेस है, जब वो रो रही है, वो सो के उठी है, वो जैसे भी है, शी इज ऑलवेज इन द मेकअप, राइट। तो वो थोड़ा सा ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग से कवर हो जाता है, लेकिन इट टेक्स अवे फ्रॉम द कैरेक्टर एज वेल समटाइम्स, सो। और स्पेशली हासिलपुर जैसे इलाके में आप रह रहे हैं और इतना आपके साथ बुरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप मेकअप मेकअप ऑन पॉइंट है। हाँ, मेकअप करना नहीं आप भूल रहे हैं, राइट। तो हाँ, थोड़ी-सी वो बात मुझे अनरियलिस्टिक लगी। मुझे डायरेक्शन बड़ी मज़े की लग रही है क्योंकि हम आबिश रजा एक्चुअल की। गलियों में वो शूटिंग कर रहे हैं, गाँव की हम्म गलियों में। आई एम टोटली लविंग दैट। जिस तरह वो चल रही, मतलब आप देख सकते हैं मट्टी उसके जैसे, मट्टी है बड़ी एविडेंट है। फिर मुझे ट्रेन स्टेशन, मैंने बहुत अरसे बाद एक्चुअली पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन देखा, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। तो उसका पूरा वो अभी तक एक्चुअल, वैसा ही है। हाँ, अभी तक वैसे आउटडोर लोकेशंस शूट कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि नॉट घर घर नहीं है, बस इट्स एक्चुअली मोहल्ला दे आर शोइंग, द स्ट्रीट्स दे आर शोइंग। तो वो डायरेक्शन के लिए मुझे उस लिहाज से बहुत पसंद आया। अच्छा, दूसरा, वो जो दूसरा एंगल था, जो शहर में अदील है, राइट। अदील है, हाँ। हाँ, उनका जो अदील जो हुसैन। उनकी जो बुटीक है और उनकी जो दादी वाला एंगल है, मुझे वो भी बड़ा पसंद आ रहा है। अभी हम्म वी आर स्टिल वेटिंग टू सी कि उनके और उनके फादर की इक्वेशन क्या है और क्यों इतना लड़ते हैं आपस में। दैट हैज़ नॉट बीन रिवील्ड, बट वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग, और उसमें जो वो एस्पेक्ट था कि जिस तरह बुटीक के लोग जो आउटसोर्स करते हैं, हायर करते हैं लोग, और किस तरह उनके एजेंट्स जो हैं वो पैसे खा लेते हैं, ये तो वो वाला भी एक अच्छा है। इट्स इट्स गुड टू क्रिएट अवेयरनेस दैट एज हम्म वेल। You a lot of times जो बड़े businesses हैं, they may not pay attention because they do it through the broker या और connector, right, जो agent है, sometimes they may not even pay attention कि दे भी रहा है पैसे कि नहीं। तो I think उस लिहाज से भी it is going to create awareness कि थोड़ा सा आप डायरेक्टली भी उन वर्कर्स के साथ कनेक्शन में रहें, पता हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा वर्कर्स राइट्स का एस्पेक्ट आया, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो ओवरऑल यस, इट्स अ रियली गुड वॉच। आई लव द नेम, इट्स वेरी यूनिक। women हाँ oriented play. हाँ So हाँ। I'm loving it, and let's see how that वही ना unfolds. कि सातवीं छठी सातवीं किस्त में आके हमें एक चीज क्लैरिटी मिल गई कि ड्रामे का नाम सिर्फ शबाना क्यों है। सिर्फ शबाना, एक होता है ना सिर्फ शबाना। तो नाउ वी नो कि इट्स ऑल अबाउट हर जर्नी,
कि वो किसी भी लेबल के बगैर, किसी भी नाम के बगैर क्या सिर्फ शबाना बन के नहीं तरक्की कर सकती। ये चाहे तो मामू हो उसके, है ना, हाँ, ये खालू खालू, एग्जैक्टली सॉरी, हाँ। ये बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट बात है कि विदाउट एनी रिश्ता और विदाउट एनी नेम, वो उसका एक स्ट्रगल हाँ दिखाया है कि शी वांट्स टू चेंज हर फादर्स नेम एंड फॉर अ हाँ रीजन। हाँ, ये रियल है, ये रियल इंसिडेंट है, ये अभी और चल इट्स रहा वेरी है। इंटरेस्टिंग क्योंकि देखिए ना वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आपको आपकी माँ का नाम से, आप कहीं भी जाते हैं, बैंक्स में चले जाएं, कहीं पे भी यहाँ मदर्स पे, नेम, तो दे हाँ। ऑलवेज आस्क मदर्स नेम, दे नेवर आस्क फादर्स हाँ नेम, राइट? ये हाँ, सो दैट्स वेरी हमारे इंटरेस्टिंग। यहाँ बैंक में भी मदर्स मेडन नेम पूछा जाता है। हाँ, और हम अभी तक लेकिन फॉर मोस्ट पार्ट हमें होगा कि फादर का लास्ट नेम एंड हम्म। स्टफ। एक चीज मुझे जरूर मेंशन करनी है ड्रामा में, जो आप दुराब खलील के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, आई एम नॉट इवन श्योर इफ even if we have the general awareness in the country about it, या हमारे राइटर्स को भी, जो दुराब का कैरेक्टर है, जो बावला में आपको बात अभी पहले भी करी थी, बेसिकली न्यूरो डाइवर्स इंडिविजुअल है ये। अच्छा। इसका थिंकिंग इज डिफरेंट, राइट? मे ऑफ बी कोर्स, आई हाँ। एम नॉट सेइंग मे बी ही कुड बी ऑटिज्म के किसी स्पेक्ट्रम पे है, या ऐसे लोग हमारे अराउंड होते हैं जो कि न्यूरो हम्म। डाइवर्स है। दैट डजंट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, बट दे थिंक एंड हम्म। सी थिंग्स डिफरेंटली, एंड दे थिंक डिफरेंटली, दे सी द वर्ल्ड डिफरेंट। But that does not mean कि वो पागल है या उनको अकल नहीं है. It is just that they do not, perceive the way we perceive things, right? And हम्म। sometimes they are even wiser. They're more intelligent than we are. और वो हम्म। चीज आपको बाबला के कैरेक्टर में, बिया बिलाल के कैरेक्टर में नजर आ रही है कि उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन इज वे मोर डीप देन एनीबडी अराउंड हिम। जिस तरह वो शबाना की हम्म। struggles को, शबाना की प्रेडिकमेंट को समझता है, उसके अराउंड कोई और भी शबाना को नहीं उस तरह से समझता, बिकॉज हिज वे ऑफ थिंकिंग, ही इज लिटिल, ही इज डेफिनेटली न्यूरो डाइवर्स, सो ही थिंक्स डिफरेंटली। तो मुझे अच्छा लगा है कि इस तरह का भी वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं। वरना हम क्या होता है कि हम यहाँ बिल्कुल पागल दिखाते हैं, जैसे वो था भोले का कैरेक्टर, एक बार आई थिंक हाँ, इमरान, भोला, हाँ, भोला right? था, हाँ, मैंने, इमरान हालांकि मुझे इमरान आई उसका। हैव नॉट रियली वॉच्ड इट, बट मैंने थोड़ा सा जो उनके क्लिप देखे हैं कभी कभी, आई एम नॉट श्योर कि वो भी इस तरह का एक्टर था, इट वाज जस्ट टोटली। नहीं, उसको तो वो दवाइयाँ देते थे ना, उसके अच्छा, रिश्तेदार ओके। दवाई दे दे हाँ, के उसको बनाने। but neurodiversity is something that is reality for so many people around us, और हाँ, तो I think it's important कि हमें दिखाना चाहिए ऐसे लोग who can think differently, work differently, he's happy in his own world, he doesn't have to prove to anyone कि उसे कुछ बड़ा बनना है जैसे हम्म। उसका भाई कर रहा है। हम्म। तो I think वो भी एक अच्छा एस्पेक्ट है इस ड्रामे में जो वो दिखा रहे हैं। तो आई थिंक राइटिंग को भी इसमें फिर दाद देंगे ना। डायरेक्शन तो हमने बात कर ली, एक्टिंग भी हमने बात कर ली। राइटिंग, ये राइटिंग क्या है, क्योंकि कैरेक्टर जो बनाए हैं इन्होंने, ये बहुत बहुत अच्छे कैरेक्टर बनाए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाए। और हर कैरेक्टर का मतलब यही खास बात है कि हर कैरेक्टर का अपना ना एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे वो खालू हो, चाहे वो खाला हो, और चाहे वो आपके भोले के अब्बा जी हों जो शायर हैं। कि बड़ा हाँ, अच्छा डायलॉग था उसके अंदर, वो कहते हैं ना कि अब्बा अब्बा अम्मा को समझा देना कि मुझे क्या मसला हो गया मेरे साथ। मतलब ही इज इंटेलिजेंट दैट ही नोज के यार अब्बा वुड अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज अ पोएट। मुझे मुझे बस वो एक बात समझाएं आप कि वो जो बेकरी है, मुझे उसमें ऐसे क्यों लगता है कि उसमें साबुन पड़े हुए हैं पीछे? मुझे एक्चुअली ऐसे क्यों लगता है? मतलब मैं बहुत दफा देखती हूँ, कहती हूँ मुझे यार उनकी लाइटनिंग में मसला है या वो कुछ। साबुन नहीं, वो बिस्किट इस तरह के रखे। तो मुझे मैं हर बार देख रही हूँ कि यार ये क्या रखा है इससे पीछे, तो नहीं वो नहीं, थोड़ा बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं, गाला, पैकेट वो नहीं है, याद नहीं है। नहीं वो हाँ खुले नहीं, में वो पड़े हैं, खुले में हाँ, खुले हुए भी नहीं, वो इस तरह के बिस्किट भी होते हैं ना, वो याद नहीं है, कैंडी मेरा फेवरेट बिस्किट, वो याद नहीं है, एक अंकल। ये फराजत था के पास नहीं था। आप दोबारा वो देखिए। नहीं तो वो उसमें और भी चीजें बेचते हैं ना वो लोग, सब नहीं, वो बेचते बेकरी है सिर्फ। हैं। हाँ, लेकिन हाँ, तो हमारे अभी यहाँ सब वो चलता मैं है। बता रही हूँ, उसमें वो बिस्किट्स के अलावा कुछ और है, लेकिन वो बिस्किट नहीं है। अच्छा, Anyways, तो या चलो बड़ा मैं अच्छा देखूंगा था, क्या इट्स है वो। गुड वॉच, देखें आप जरूर देखें, और हम भी देख रहे हैं, लेट्स सी हाउ दैट हाँ अनफोल्ड्स। हाँ, तो ओवरऑल अगर आप जल्दी से बता देंगे डायरेक्शन, राइटिंग और एक्टिंग को कितने नंबर देंगी? हाउ एट मेनी एंड मार्क्स टू हाफ, डायरेक्शन? एट एंड हाफ, डायरेक्शन को, राइटिंग को, सबको एट एंड हाफ पे रख रही हूँ मैं। सबको 8.5? सबको आपने एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। चलो, ये सीरियस। तो हमारा रिव्यू सिर्फ शबाना का, हम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और हम हल्के ड्रामे देखते भी नहीं, हम अच्छे ड्रामे ही देखते हैं, और अगर ड्रामा अच्छा नहीं हो तो हम देखना बंद कर देते हैं।